दोस्तों, देश की सबसे रईस और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई बाहर निकाल दे, गेट आउट कर दे और उनको उल्टे पांव जाना पड़े। खबर देखकर अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन अब खबर है तो आपको बतानी पड़ेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई जब वो महाराष्ट्र में अपने लोगों के बीच थे और यहाँ कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि बेचारे जेपी नड्डा को उल्टे पांव वापस जाना पड़ा। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में जेपी नड्डा की रैलियां मैं देख रही थी, वैसे ताबड़तोड़ रैलियां नहीं कर रहे हैं जेपी नड्डा, जैसे अमूमन चुनावी राज्य में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि जेपी नड्डा की चुनावी रैलियों या उनके चुनावी कार्यक्रम को लेकर कोई खास डिमांड ही नहीं है, कोई कह ही नहीं रहा है कि जेपी नड्डा की रैलियां करवाइए। खैर, कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं, हम किसकी बात पर विश्वास करें। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के ठाणे में कुछ ऐसा ही देखने को मिला दोस्तों। कल गुरु नानक जयंती के मौके पर आप जानते हैं पूरे देश में जितने भी गुरुद्वारे हैं वहाँ भारी भीड़ होती है और तमाम लोग गुरु नानक देव जी की जयंती पर गुरुद्वारे में जाके अरदास करते हैं, कीर्तन करते हैं। इस बीच क्योंकि खुद जेपी नड्डा ठाणे में ही थे और चुनाव प्रचार कर ही रहे हैं महाराष्ट्र में वो, तो उनको लगा कि गुरुद्वारे जाया जाए और गुरुद्वारे में वो अपने बाकायदा समर्थकों के साथ चले गए। लेकिन यहाँ उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। उन्हें वहाँ सेवादार जो मौजूद थे उनको देखकर नाराज हो गए और उनसे कहा कि निकलिए आप यहाँ से, आप रास्ता रोक रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया है कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुनेत ने, मजाक उड़ाते हुए। सुप्रिया सुनेत ने ये वीडियो शेयर किया लोक सत्ता का। इसमें लिखा है, बीजेपी अध्यक्ष महाराष्ट्र के ठाणे में आज गुरु पूरब के दिन गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बहाने चुनाव प्रचार करने पहुंचे। संगत ने नड्डा समेत बीजेपी चुनाव चिन्ह के गमछे पहने हुए सबको बाहर कर दिया। गुरुद्वारे में सब एक समान, भावनाओं की इज्जत करनी चाहिए। दोस्तों, सुप्रिया सुनेत का यह दावा है कि जेपी नड्डा वहां समर्थकों के साथ पहुंचे तो उन्होंने बीजेपी के गमछे वगैरह पहने हुए थे। ये देखकर जो सेवादार थे वो नाराज हो गए, उन्होंने उन्हें गेट आउट कर दिया, वहां से बाहर निकाल दिया। लेकिन जो खबर छपी है हिंदुस्तान में वो बिल्कुल अलग छपी है और वो और ज्यादा बड़ी है दोस्तों। ये खबर क्या है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन लोक सत्ता का ये जो वीडियो है मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू है। लेकिन वैसे मैं बता दूं, इस वीडियो में जेपी नड्डा बिल्कुल शांति से खड़े हुए हैं गुरुद्वारे में और उन्हें सेवादार डांट रहे हैं और कह रहे हैं निकलिए आप यहाँ से, आप रास्ता रोक रहे हैं, यहाँ पर कीर्तन हो रहा है। और उसके बाद जेपी नड्डा कोई बहस नहीं करते, वहां से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जेपी नड्डा के वहां पर खड़े होने से सेवादार काफी नाराज थे और उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ पर आप कीर्तन में खलल मत डालिए, निकलिए यहाँ से। बात भी ठीक है दोस्तों, कल बहुत बड़ा दिन था और बहुत भीड़ होती है और जितने भी लोग गुरुद्वारे आए हैं उनकी प्राथमिकता अरदास करने की है, कीर्तन करने की है, अपने ईश्वर को याद करने की है। दोस्तों, गुरुपूरब के मौके पर तो जो हिंदू कम्युनिटी है या दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे पंथ के लोग हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद में गुरुद्वारा आते हैं क्योंकि इतना बड़ा एक जलसा होता है और हर कोई बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाता है। बहुत बड़ा पर्व है, तो जाहिर तौर पर जो गुरुद्वारे नहीं भी आते हैं वो भी गुरुद्वारे आ रहे हैं। अब ऐसे मौके पर जेपी नड्डा पहुंच गए कार्यकर्ताओं को लेकर और कहने का वहां पर जो सेवादार जो कह रहे हैं उनको देखकर, उनको सुनकर ऐसा लग रहा है कि जेपी नड्डा शायद वहां फोटोज वगैरह खिंचवा रहे थे। वो खड़े होकर वहां फोटोज खिंचवाने लगे, जिसके बाद सेवादार नाराज हो गए। अब देखिए, हिंदुस्तान की खबर में भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि भारी संख्या में जो जेपी नड्डा थे उनके साथ नेता भी पहुंच गए वहां गुरुद्वारे में और कीर्तन वहां पर हो रहा था। कीर्तन में खलल पड़ गया और वहां पर जो सेवादार थे ये सब देखकर भड़क गए। अब बात ऐसी है दोस्तों कि किसी को अगर गुरुद्वारे जाना है तो भीड़ लेकर क्यों जाना है भाई। आस्था जो बहुत ही पर्सनल मैटर है, आप मंदिर जाइए, आप गुरुद्वारे जाइए, आप मस्जिद जाइए, अपना आपको जो आराधना करनी है आप कीजिए और उसके बाद वापस आ जाइए। आपको वहां भीड़ क्यों चाहिए, फिर आपको वहां फोटोज क्यों खिंचवानी है, किस उद्देश्य के साथ आप जा रहे हैं? क्या आप इस उद्देश्य के साथ जा रहे हैं कि भाई त्योहार का दिन है, थोड़ी फोटो वगैरह खिंचवा ली जाए, थोड़ी हेडलाइन वगैरह बन जाएगी कि देखिए जेपी नड्डा गुरुद्वारे गए गुरुपूरब के दिन। लेकिन ये मामला पड़ गया जेपी नड्डा पर उल्टा। आपको पूरा मामला मैं और तफसील से समझाती हूँ दोस्तों। गुरु नानक जयंती पर तिनहट नाका इलाके में गुरुद्वारे में जेपी नड्डा पहुंचे और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में सेवादार मौजूद थे, भीड़ मौजूद थी, श्रद्धालु मौजूद थे और खलल पड़ गया कीर्तन में, जिसके बाद जेपी नड्डा के साथ
देखिए यहाँ पर लिखा है जेपी नड्डा के साथ ठाणे शहर के विधायक और भाजपा कैंडिडेट संजय केलकर भी थे। इसके अलावा दोस्तों ठाणे शहर के बीजेपी अध्यक्ष संजय वाघुले मौजूद थे, विधान परिषद के मेंबर निरंजन डावखरे समेत कई नेता मौजूद थे। और महाराष्ट्र टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुद्वारे में दर्शन करने और मत्था टेकने के बाद बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीर के लिए वो वहां पर खड़े हो गए। मत्था वगैरह उन्होंने टेका गुरुद्वारे में और उसके बाद वो फोटोज वगैरह के लिए खड़े हो गए गुरुद्वारे में। इस दौरान वहां पर जो काफी लोग जुटे हुए थे उससे अफरा तफरी का माहौल न बने, इसको देखकर सेवादार नाराज हो गए कि ये कोई जगह नहीं है खड़े होने की, आप दर्शन कीजिए और यहाँ से जाइए। और दोस्तों यही बात वीडियो में भी कैप्चर हुई है। दोस्तों सेवादारों का कहना है इस खबर के मुताबिक कि इसके चलते कीर्तन में बाधा पहुंच रही है। कहा यह भी जा रहा था कि जेपी नड्डा के चलते कुछ श्रद्धालुओं को रोका गया था, इससे वहां पर मौजूद सेवादारों को आपत्ति हुई। अब जेपी नड्डा अपने साथ इतने सारे लोग लेकर आए, मत्था टेका और उसके बाद फोटोज खिंचाने लगी तो वहां पर हो सकता है भीड़ बढ़ गई हो। तो सेवादारों ने देखा कि भाई जो श्रद्धालु हैं उनको रोका जा रहा है। भाई श्रद्धालु कोई अपने राजनीतिक हितों के लिए थोड़ी आ रहे हैं, वो तो त्योहार के दिन दर्शन करने आ रहे हैं, अपनी कीर्तन करने आ रहे हैं, प्रार्थना करने आ रहे हैं, और उनको अगर रोका जा रहा है तो सेवादार भड़क गए और उन्होंने देखा कि प्राथमिकता श्रद्धालु हैं और उसके बाद जेपी नड्डा से कहा कि आप यहां से निकलिए। यहां आप जरा गौर करिए दोस्तों, जिन नामों का यहां पर जिक्र है, बीजेपी के ठाणे से मौजूदा विधायक और कैंडिडेट संजय केलकर, ठाणे शहर के बीजेपी अध्यक्ष संजय वाघुले, विधान परिषद के मेंबर निरंजन डावखरे के साथ जेपी नड्डा मौजूद थे। वैसे तो जेपी नड्डा के ये सब सहयोगी हैं और आप अपने सहयोगियों के साथ कहीं भी जा सकते हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि चुनाव के दौरान आप प्रार्थना नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, आस्था तो सबका निजी अधिकार है। लेकिन आप चुनाव के दौरान गुरुद्वारे जा रहे हैं, त्योहार के दिन जा रहे हैं और वहां भी आपके पार्टी के नेता मौजूद हैं, इलाके के कैंडिडेट आपके साथ क्या कर रहे हैं? अगर आप प्रार्थना करने आ रहे हैं, आप जेपी नड्डा अकेले आते या एक दो लोग अगर उनकी सुरक्षा में है तो वो एक दो लोग उनकी सुरक्षा वाले आते, वो प्रार्थना करते, मत्था टेकते, उसके बाद चले जाते। लेकिन वहां पर इतने मौजूदा कैंडिडेट को लाने के क्या मतलब होता है? औचित्य क्या था यहाँ पर कैंडिडेट का लाने का? दोस्तों भीड़ में भी ये दिख रहा है और इस खबर में भी लिखा है कि सेवादारों के नाराज होते ही जेपी नड्डा वहां से चुपचाप चले गए और उनके साथ जितने नेता विधायक पदाधिकारी थे वहां पर से उनको निकलना पड़ा और उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। गुरुद्वारे से निकलने के बाद जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम था वो उन्होंने कंटिन्यू किया होगा, लेकिन ये अपने आप में सोचने वाली बात है दोस्तों कि हर जगह हमारे नेता चुनाव आते हैं तो मंदिर चले जाते हैं, चुनाव आते हैं तो किसी खास त्योहार को उनको मनाने में बड़ी रुचि होती है। भाई अरदास आप कीजिए, आप गुरुद्वारे जाइए, आप मत्था टेकिए, लेकिन आपको क्यों चाहिए कि हर चीज़ का इवेंट बने? क्यों आपको चाहिए कि वहाँ खड़े होकर हम फोटो खिंचाएं, फिर वो फोटो अखबार में छपे, फिर 4 लोग पढ़ें? क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना भी लोगों तक पहुँचे? भाई अगर आप अपने ईश्वर से कोई प्रार्थना कर रहे हैं तो वो तो बहुत आपके और आपके परमात्मा के बीच का विषय है ना, वहां आपको फोटोज क्यों खिंचवानी है? और फोटोज खिंचवानी है तो फिर आपका उद्देश्य आस्था है या आपका उद्देश्य वहां भी वोट की रोटियां सेकने का है? मुझे लगता है कि एक बहुत ही सही कदम सेवादारों द्वारा उठाया गया। त्योहार के दिन दोस्तों अगर सेवादार इस तरह का कदम ना उठाते तो गुरुद्वारे में भीड़ हो सकता है कंट्रोल से बाहर हो जाती है और सेवादारों ने उस वक्त जो प्राथमिकता थी उस हिसाब से कदम उठाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेताओं की किसी गुरुद्वारे में एंट्री बैन है। जो बीजेपी का नेता चाहे गुरुद्वारे में एंट्री ले सकता है, आराधना कर सकता है। जेपी नड्डा ने भी यहाँ मत्था टेका है, ऐसा नहीं कि उनको मत्था टेकने से रोका गया या फिर उनसे ये कहा गया कि आप अपने कैंडिडेट के साथ आए, बीजेपी नेताओं के साथ आए तो हम आपको मत्था नहीं टेकने देंगे, ऐसा नहीं है। उनको मत्था टेकने दिया गया, लेकिन वो राजनीतिक रोटियां जो वहां पर सेक रहे थे वो उनको करने से रोका गया। आपको गुरुद्वारे के सेवादारों का ये कदम कैसा लगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।